गया मेरी अम्बे, भोर भई दिन चढ़ गया मेरी अम्बे, हो रही जय जयकार मंदिर विच, आरती जय माँ हे दरबारा वाली, आरती जय माँ ओ पहाड़ा वाली, आरती जय माँ। काहे दी मैया तेरी आरती बनावा, काहे दी मैया तेरी आरती बनावा, काहे दी पावा विच बाती मंदिर विच, आरती जय माँ सोहे चोलिया वाली, आरती जय माँ हे माँ पहाड़ा वाली, आरती जय माँ। सर्व सोने दी तेरी आरती बनावा, सर्व सोने दी तेरी आरती बनावा, अगर कपूर पावा बाती मंदिर विच, आरती जय माँ हे माँ पिंडी रानी, आरती जय माँ हे पहाड़ा वाली, आरती जय माँ। कौन सुहागन दीवा बालिया मेरी मैया, कौन सुहागन दीवा बालिया मेरी मैया, कौन जागेगा सारी रात मंदिर विच, आरती जय माँ सच्चियां जोतां वाली, आरती जय माँ हे पहाड़ा वाली, आरती जय माँ। सर्व सुहागन दीवा बालिया मेरी अम्बे, सर्व सुहागन दीवा बालिया मेरी अम्बे, जोत जागेगी सारी रात मंदिर विच, आरती जय माँ हे माँ त्रिकूटा रानी, आरती जय माँ। जुग जुग जीवे तेरा जमुए दा राजा, जुग जुग जीवे तेरा जमुए दा राजा, जिस तेरा भवन बनाया मंदिर विच, आरती जय माँ हे माँ अम्बे रानी, आरती जय माँ। भोर भई दिन चढ़ गया मेरी अम्बे, भोर भई दिन चढ़ गया मेरी अम्बे, हो रही जय जयकार मंदिर विच, आरती जय माँ हे दरबारा वाली, आरती जय माँ ओ पहाड़ा वाली, आरती जय माँ हे दरबारा वाली, आरती जय माँ। जय माता दी। सब संगत जन को माता रानी के 7वें नवरात्रे पर बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। और आज दिन है संडे और सुबह का वक्त हो रहा है 8:30 बजे। और आज माता रानी की कृपा में शरण में माता रानी का ये भजन आरती गाते हुए, जो कि जम्मू का ही एक भजन है, तो मेरा बहुत मन था कि मैं माता रानी का ये भजन ज़रूर गाऊं। और बहुत ही प्यारा सा मीठा सा भजन माता रानी का, जो कि जम्मू के राजा ने जो माता रानी का, हमारी कुल देवी माता, जम्मू की कुल देवी माता बावे वाली माँ का मंदिर जो है वो तवी रिवर के पास त्रिकुटा पहाड़ी पे बनाया, स्थित किया हुआ है अपने महल के अंदर। और जहाँ पे बहुत रश होता है और हमारी कुल माता है जिनको नवरात्रों में पूजा जाता है, काली माता का स्वरूप हमारी बावे वाली माता और हमारी महामाया माता
ये 2 माता जो जम्मू की प्रोटेक्शन करती हैं हमेशा। कहा जाता है इन्होंने कई दुश्मनों से, कई दफ़ा लड़ाई से जम्मू को बचा के रखा है और अपनी शरण में रखा है जम्मू को, कि वो प्रोटेक्टेड रहता है हमेशा। तो शुक्राना करना चाहूँगी अपनी माता रानी का, अपनी कुल देवी की माता का, जो हमेशा हम लोगों की प्रोटेक्शन करती है, मैया रानी का, इस भजन के थ्रू, इस जो मैंने आज आरती गाई माता रानी की उसके थ्रू। तो शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरी मैया, हमेशा अपनी कृपा भरा हाथ हमारे सर पर रखने के लिए। तो संगत जी, आज का सत्संग शुरू करते हैं और पहले शुक्राना करूँगी अपने गुरुजी महाराज का। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। और फिर शुक्राना करूँगी अपने बाबा जी का, जो हमारे चैनल के थ्रू, हम अपने चैनल के थ्रू हमारे सत्संग को पोस्ट करते हैं, हमारे विपिन भैया जी का और सौम्या आंटी जी का, जो बहुत ही प्यारे हैं और हमेशा अपनी गाइडेंस हमें देते रहते हैं और बहुत सारा हमारा मार्गदर्शन करते रहते हैं। तो उनका भी अनंतम अनंतम शुक्राना करना चाहूँगी कि वो हमारे लिए बाबा का ही स्वरूप है, जो हमें पग पग पे संभालते रहते हैं। संगत जी, आज का मेरा शुक्राना है गुरुजी महाराज जी को ये समझाने का कि अपनी जर्नी में धीरे धीरे अग्रसर करते रहने का शुक्राना। और बहुत ही प्यारी बातें जब मैं सुनती हूँ तो मेरा मन करता है कि मैं अपने प्रभु को शुक्राना करूँ कि मुझे इतनी समझ दे रहे हैं, इतनी दृष्टि प्रदान करते हैं कि मैं आगे की चीज़ें देख पाती हूँ। और प्रभु जी की मेहर होती है हम सब संगत जन पे, सिर्फ मैं ही नहीं, जो भी प्रभु जी से जुड़ते हैं वो सब लोग जो है कुछ ना कुछ इंट्यूशंस लेते हैं प्रभु जी से और अपनी जर्नी को अग्रसर करते हैं। तो बस चेष्टा इतनी होती है कि हमारे प्रभु कहते हैं सत्संग करो, संगत में रहो। संगत में रहने का फ़ायदा ये होता है कि हम एक दूसरे की बाँह पकड़ के एक दूसरे को आगे की तरफ जो है अग्रसर करते रहते हैं। यहाँ पे भी हम एक दूसरे का शुक्राना करते हैं, ना कि हम आम दुनिया की तरह एक दूसरे के लेग पुलिंग करके उनको डाउन करें या उनको नीचे लाएं। हम लोग हमेशा कोशिश करते हैं कि अगर एक संगत कुछ कर पा रही है तो दूसरी भी संगत आगे बढ़े, वो भी ज़रूर कुछ ना कुछ कर पाए। तो ऐसी सोच देने के लिए अनंतम अनंतम शुक्राना प्रभु जी महाराज कि इस कलयुग नामी दुनिया में ही अगर हम सतयुग देख पाते हैं तो उसका अनंतम अनंतम शुक्राना। वो नज़र भी प्रभु तभी मिल पाती है अगर आपकी मेहर हो, आपकी कृपा भरा हाथ हो। संगत जी, एक बड़ा ही प्यारा सा मैंने सत्संग सुना, जो कि पॉडकास्ट था, एक लाइव पॉडकास्ट था जिसमें मुझे आंटी जी का नाम पूरा अच्छे से याद नहीं है, बट वो कौर आंटी थी कोई, और वो बहुत ही प्यारे ढंग से अपनी जर्नी के बारे में बता रही थी और जिसमें से कुछ बातें मुझे बहुत ही अच्छी लगी, जो मैं आप सब संगत के साथ ज़रूर शेयर करना चाहूँगी। तो उन्होंने ये चीज़ समझाई कि पहली बात तो ये कि जैसे गुरुजी हम सब जानते हैं कि अपनी संगत को खुद ही अपने साथ जोड़ते हैं। हम अपनी मर्ज़ी से गुरुजी के पास नहीं आ सकते, जब तक वो ना चाहें हम नहीं जुड़ सकते गुरुजी से, और उनकी मर्ज़ी से ही हम उन तक जुड़ते हैं। सेकेंडली, उन्होंने इतनी प्यारी प्यारी सी बातें समझाई कि किस तरह से हमें मैनिफेस्टेशन करना है। अगर हम गुरुजी के पास आ भी जाते हैं तो क्या हमारा उपलक्ष्य क्या है? क्या हमें यहाँ पे आके गुरुजी के बस संगत में सिर्फ हम लोगों ने सत्संग करना है या भजन सुनने हैं और बस अपनी दिनचर्या वैसी की वैसी ही रखनी है, या हम लोग संगत में आने के बावजूद अपने आप में क्या चेंजेस कर रहे हैं या अपने आप को फर्दर हमारी जर्नी को किस तरफ मूव कर रहे हैं। तो संगत जी, बड़े ही प्यारे ढंग से उन्होंने ये समझाया कि अगर हमारे गुरुजी हम लोगों को, सब लोगों को इंट्यूशंस देते हैं तो उसका मीनिंग जो है वो डेप्थ में होता है, एंड हमें वो चीज़ समझनी बहुत इम्पॉर्टेंट है, बिकॉज़ यही हमारी जर्नी है जो गुरुजी हमसे करवाना चाहते हैं, जिसके थ्रू हम धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं, अपने रास्ते की ओर आगे अग्रसर होते रहते हैं, अपनी लास्ट स्टेज मोक्ष तक या सचखंड तक कह लीजिए हम पहुंच पाते हैं, या लिबरेशन स्टेज तक पहुंच पाएंगे। और इस चीज़ को समझना हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बिकॉज़ कुछ संगत जो होती है वो सिर्फ इन्हीं चीज़ों में खुश हो जाती है, शहद वर्षा या फिर संगत सत्संग कर लिया और गुरुजी के दर्शन हो गए और भजन गा लिए, दैट्स इट। और
बस शुक्राना करते हैं और हम लोग आगे अपने आप में क्या सुधार करना है या खुद को कैसे चेंजेस लाके प्रभु जी की शरण में आगे बढ़ना है, ये सब चीज़ें नहीं समझ पा रहे। तो वही चीज़ उन्होंने कौर आंटी जी ने बहुत ही इम्पोर्टेंट वे में और बहुत ही अच्छे तरीके से हमें ये चीज़ समझाई कि किस तरह से जो गुरु जी हैं वो वर्क करते हैं। तो पहली बात तो उन्होंने ये बताया कि जो गुरु है उसका मतलब है कि गु मतलब अंधेरा और रू मतलब रोशनी। गुरु का फ़र्ज़ ये होता है कि वो एक अपने भक्त को अंधेरे से रोशनी की तरफ ले जाए, नेगेटिविटी से पॉजिटिविटी की तरफ ले जाए, और जिसके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है हमारा शुक्राना करना, हमारा ग्रैटिट्यूड पे करना। और जब हम ग्रैटिट्यूड पे करते हैं तो उन्होंने बोला कि जैसे जैसे हम शुक्राना करते जाते हैं तो हम शुक्रगुज़ार होते रहते हैं और खुश होते रहते हैं कि हमारी खुशियाँ जो हैं बढ़ती रहती हैं। और इसी के साथ उन्होंने हमें ये भी बताया कि गुरुजी सत्संगत पे क्यों कहते थे, संगत को इकट्ठा क्यों करने को कहते थे, या मासेस को एक साथ लाने को क्यों कहते थे। क्योंकि वो कहते हैं कि शुक्राना तो देखो कोई भी दुख में भी शुक्राना कर सकता है ना, तो हम लोग कई दफ़ा दुख में भी शुक्राना करते हैं। लेकिन जो मैनिफेस्टेशन की बात है, और जब हम अगर ये चीज़ का ध्यान दें कि हमें कैसे सबके साथ जुड़ के आगे बढ़ना है या इस यूनिवर्स को कैसे अपनी फेवर में करना है, तो गुरुजी ने ये बड़े ही प्यारे ढंग से बताया कि हमें शुक्राने के साथ साथ संगत भी करनी है। और संगत क्यों करनी है? संगत इसलिए करनी है क्योंकि जब हम ग्रैटिट्यूड एक साथ मासेस में पे करते हैं, भगवान जी का एक साथ मिलके शुक्रगुजार करते हैं, हम खुश होते हैं, हम डांस करते हैं, हम उनको याद करते हैं, तो हमारे अंदर वो खुशी की फीलिंग आती है। जबकि हम अगर इंडिविजुअल हैं, कई दफ़ा हम बहुत दुखी होते हैं या परेशान होते हैं, तो उस परेशानी से निकलने के लिए हमें सत्संगत की ज़रूरत होती है। तो सत्संगत हमें मदद करती है अपने दुखों से, अपने कष्टों से बाहर निकलने के लिए। शुक्राना हमें ग्रैटिट्यूड पे करना सिखाता है कि प्रभु जो आपने दिया उसका शुक्रगुजार हूँ, चाहे वो सुख है, दुख है या जैसा भी हूँ मैं, आपने जो दिया वो सर माथे पे प्रभु। और जो सत्संगत होगी वो अगर हमारे भीतर दुख है तो वो हमें उन दुखों से निकालेगी और उन दुखों से हमें उठना सिखाएगी, आगे बढ़ना सिखाएगी। और सेकेंडली हमें सत्संगत में आके पता लगता है कि हम किस लेवल पे फॉल करते हैं। नहीं तो इंडिविजुअली हम शायद अपने आप को बहुत कुछ समझ लेते हैं, लेकिन जब हम सत्संगत में आते हैं तो हमें पता लगता है कि हमारे ऊपर, हमारे प्रभु की शरण में कितने लोग अग्रसर हैं और क्या क्या भाव देते हैं और कितने अच्छे तरीके से आगे बढ़ते हैं। और ये पाठ में भी कहा जाता है कि अगर हम सत्संगत में जाते हैं तो हमें उनसे ईर्ष्या नहीं करनी है, हमें बस ये सीखना है कि वो इतनी आगे कैसे बढ़े हैं और मुझे भी उनके फुटस्टेप्स फॉलो करके आगे कैसे बढ़ना है। तो ये ज़रूर हमें सत्संगत में जाके सीखनी है, किसी से भी ईर्ष्या नहीं करनी, बस उनके गुणों को अपनाने की कोशिश करनी है, अच्छे गुणों को। और अगर किसी में भी कोई भी बुराई है तो उसको त्यागना है और आगे बढ़ते रहना है, अपनी संगति से अगला अपना जो है सफ़र तय करना है। फिर उन्होंने आगे ये समझाने की कोशिश की कि हम लोग क्या करते हैं, जब हम लोग कोई भी पैटर्न को फॉलो करते हैं तो हम लोग एक ही पैटर्न में जो है वो फिक्स हो जाते हैं। जैसे सपोज़ करिए कि हम अगर सत्संग करने लगे हैं तो हम ऐसा करने लगते हैं कि हर हफ्ते सत्संग ही हो रहा है, सत्संग ही हो रहा है, सत्संग ही हो रहा है। तो प्रभु जी कहते हैं कि हमें जो हमारा पैटर्न हम बना लेते हैं ना, जैसे कहते हैं ना एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड, तो प्रभु जी कहते हैं कि एक चीज़ होती है तुम्हें एक चीज़ समझाने के लिए, और जब तुम उस चीज़ में आ जाते हो, जब तुम किसी चेष्टा में आ जाते हो, जैसे तुमने सत्संगत किया, तुम मूड को अपना रिलीव कर लेते हो, 1 घंटे के सत्संग से तुम ऊपर उठ जाते हो। नो, यू डोंट नीड टू कैरी आउट दैट सत्संग फॉर द इंटायर नाइट, पूरी रात ही बातें करते रहो, फिर वो किसी और डायरेक्शन में बढ़ने लगता है। तो हमें क्या करना है, अपनी चीज़ों को लिमिटेड रखना है, कॉन्स्ट्रेन रखना है, क्योंकि हम किसी फ़्लो के साथ ही ना बह जाएं। हम हमेशा अगर सत्संग करने लगे हैं तो सत्संग ही ना करते रह जाएं, या अपना मेन लक्ष्य को भूल के जो प्रभु के पास पहुंचना है, उनके करीब पहुंचना है, उसको ना भूल जाए। और ये भी चीज़ उन्होंने बताई कि हमारी इंडिविजुअल जर्नी जो है वो कितनी इम्पोर्टेंस रखती है। हमें किस तरह से प्रभु जी की शरण में जो है अपनी इंडिविजुअल जर्नी को आगे अग्रसर करते रहना है, जिसके लिए हमें प्रभु जी की शरण में बैठ के ज़रूर उनका सिमरन करना है, उनका पाठ करना है। और ये चीज़ जो उनके साथ कनेक्टिविटी है वो हम तभी कर सकते हैं अगर हम इंडिविजुअली उनको अपना समय दें, उनके साथ बैठें और अपना समय उनका ध्यान लगाएं, और ध्यान योग से हम प्रभु जी की शरण में आगे बढ़ें।
और ये तभी हो सकता है जब हम अपने टाइम को सही मायने में डिस्ट्रीब्यूट करें, अपने टाइम मैनेजमेंट करते हुए अपने आप को प्रभु जी की शरण में आगे अग्रसर करने की कोशिश करते रहें। और फिर उन्होंने बताया कि कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनका बहुत ही डेप्थ में मीनिंग है, जैसे कि अमृत वर्षा होना या शहद वर्षा होना या इलायची वर्षा होना। तो प्रभु जी कहते हैं कि उन्होंने कौर आंटी ने समझाया कि अगर प्रभु जी शहद वर्षा कहीं करते भी हैं तो हमें यही सोच के खुश नहीं हो जाना है कि शहद मिल गया, हमें शहद मिल गया। तो शहद का मतलब हमें ज़रूर देखना है कि प्रभु जी हमसे कन्वे क्या करना चाहते हैं, वो हमें बताना क्या चाहते हैं। जैसे शहद का मतलब है मिठास, तो उनका कहने का ये मतलब है कि हमें अपनी वाणी में मिठास लानी है, इतना मीठा बोलना है कि जो दूसरा इंसान हमारी बात सुने तो वो भी उस मिठास को फ़ील कर सके। अगर इलायची की वर्षा होती है तो वो इलायची जैसी खुशबू हमसे महसूस कर सके, हम जब बोलें तो ऐसी खुशबू आए हमारे मुंह से या ऐसी मिठास झड़े कि वो मंत्रमुग्ध हो जाए। तो प्रभु जी के इन सब इशारों को हमें समझते हुए कि वो कहना क्या चाहते हैं, हमें अपने रास्ते पर अग्रसर होते जाना है और होते जाना है हमेशा। तो ये सब बातें जो है उनके द्वारा समझाई गई, जो कि बहुत ही प्यारी सी बातें थी और जिससे हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो मैं इस चीज़ का अनंतम अनंतम शुक्राना करना चाहूँगी उनसे कि उन्होंने ये सब चीज़ें हमें समझाई और अग्रसर किया हमें प्रभु जी की जर्नी पे आगे बढ़ने के लिए। शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। अपने सत्संग को यही विराम देना चाहूँगी गुरु महाराज जी के मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी को जय प्रणाम गुरु कर जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। साथ सारे संगत जी को भी जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। बाबा मेरे, आज 27 सितंबर नवरात्रि का छठा दिन, माँ कात्यायनी माता का दिन है बाबा। बाबा कल रात से गले में बहुत तकलीफ था, वही जो ग्लैंड हर समय सूज जाता है। बाबा कलकत्ते में सभी का तबीयत नासाज है, क्योंकि जो जो भीगे हैं बाबा, जिनका घर द्वार नीचे है गुरु जी, वो लोग सब परेशान हुए पड़े हैं बाबा। सब तो बरसात में भीग भीग के काम भी किए हैं बाबा। ठंडा तो हो ही गया था मौसम, और बाबा जिसको एसी का आदत पड़ जाए सोने के समय, वो बिना चलाए तो बाबा नींद नहीं आएगा, सांस फूलने लगता है। खैर गुरु जी, बच्चे का भी तबीयत खराब था। अब बोल सकते हैं या तो उससे मेरे को कुछ प्रॉब्लम हुआ है या कुछ वो गले का ग्लैंड दाहिने साइड का फूल गया है बोल के, गला में, कान में, जबड़े में दर्द है। मैंने आपका एक नियम बना लिया गुरुजी, जितना भी आपका तब तिलक पोंछती हूँ उसको एक गिलास पानी में ही पोंछती हूँ और उसी में लौंग का पानी बना के थोड़ी देर फ्रिज में 5-10 मिनट रखती हूँ, उसके बाद उसको ही पी लेती हूँ। वो मेरा बहुत बड़ा दवाई है बाबा। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है गुरु जी कि ये भाव आपने ही मन में डाला कि उसको बूढ़ा वाला बाबा कभी कभी हाथ से गिर भी जाता है, पर ये प्रॉपर उंगली भिजा भिजा के आराम से मैं इसको ये कर पाती हूँ बाबा। पी भी लेती हूँ, थोड़ा सा हस्बैंड पीते हैं, थोड़ा सा बच्चा भी, एक घूंट बच्चा भी पीता है, उससे हजम भी अच्छी हो जाती है बाबा। और मन को संतुष्टि बहुत रहता है कि हमने अमृत पी के सोया, हम अमृत पी के सोए। बाबा मैं 6:45 पर अपना संध्या वेले का शुक्राना सत्संग विपिन अंकल और सौम्या आंटी के प्लेटफॉर्म पर बाबा के शिव पुराण के समक्ष साझा कर रही हूँ। जिस दिन से वो पानी हुआ है तो केबल वालों ने टीवी बंद कर रखा है, मतलब रोज ही तो बाबा कोई ना कोई तो संकेत रहता है कि आज भी होगा, आज भी होगा।
तो गुरु जी हम और कुछ उसको फोर्स नहीं कर रहे हैं, कुछ बोल नहीं रहे हैं कि हाँ, या तो मेरा टैब लेके बैठा हुआ है बाबा, या तो हस्बैंड का फ़ोन। खैर गुरु जी लिखने के नाम से ही भागता है, आप जितना भी बोलवा लो कर लो, बस मन रहेगा। सुबह से मैंने बोला कि आज मैथ्स का होमवर्क कर लो ख़त्म, उसके बाद सारा पूजा हम लोग सिर्फ पढ़ाई करेंगे। तो बाबा पढ़ाई में वही बाबा राइम्स वगैरह याद कराने का है, मैम ने जो दिया है तो स्कूल खुलती थी, सेकेंड टर्म का टर्न आ जाए। बाबा मेरे आज सुबह से अच्छे से आपने सब पूजा पाठ कराया, पौधों में पानी दिलवाया था बाबा। अब मैं व्रत तो नहीं करती हूँ और उसके ऊपर फीवर है शरीर में। फीवर 12 बजे के बाद से बहुत बढ़ने लगा था। कल जपजी साहिब का पाठ मैंने शेयर नहीं किया था बाबा, क्योंकि जैसे कि प्रोटोकॉल है सिर्फ 15 मिनट तक के सत्संग का शेयर करना है, तो बाबा मेरा सिर्फ एक ही शेयर हो रहा है। और गुरु जी आप जब आदेश दे देते हैं कि अभी सब शुक्राना करके सोई, तब तो बाबा वो तो एकदम ज़रूरत हो जाता है कि शुक्राना करना ही है। अब कौन इसको क्या समझता है मुझे नहीं मालूम बाबा। कल से बाबा, परसों आपने मुझे एक टेलीपैथी मैसेज दिया रील्स में कि मैं तुझे सेवा देने वाला हूँ, तैयार रही। तो मैं यही सोच रही थी बाबा, गधे तो गधे ही रहेंगे हम लोग, कि बाबा मुझे क्या सेवा देंगे। बाबा कहे मैं तो अभी बड़े मंदिर भी नहीं गई हूँ, कहीं नहीं गई हूँ, तो बाबा मुझे क्या सेवा देने वाले। बाबा दादाजी के घर में जो नवमी के दिन में सिन्नी का भोग लगता है, तो गुरु जी मेरे उसमें नारियल का लड्डू भी चढ़ता है। हर साल हलवाइयों को बनाने देना जा रहा था, उनको डबल दाम भी ले रहे थे, डबल सामान भी मंगा रहे थे बाबा। एक बारी जला दिया, एक बारी क्या पता कैसा उसका जो पाक बनाया वो कोई चिपका ही नहीं, लड्डू खुल जा रहा था बार बार। तो मैंने इस बार बोला कि दीदी तुम आंटी उसका हस्बैंड भी पूजा का काम सब करते हैं, अगर तो उसका तुम आंटी का हस्बैंड थोड़ा हिचकता है किसी के घर जाके काम करना, वो अपने घर से करके भिजवा देगा पूजा का काम, ऐसा करता है। मैंने कहा तुम अपने हस्बैंड से पूछो कि कितना लेंगे क्या लेंगे, और माल मटेरियल यदि मैं दूँ तो क्या पैसा लगेगा। बाबा तो फिर सेवा तो आपको मेरे से लेना था। तुम आंटी थी, कल तुम आंटी भी थी, उसकी बेटी तितली भी थी, और गुरुजी हस्बैंड भी थोड़ा भी योगदान किए, हाथ लगाए हैं। कल बाबा 250 लड्डू बने हैं गुड़ वाले। बाबा गुड़ वाले और भी बनते हैं, क्योंकि बहुत लोग बाहर से जो भी आते हैं तो सूखा प्रसाद के हिसाब से उसी को ले जाते हैं। और आज बाबा कितना बना है वो अभी तक हमने गिनती नहीं किया है, बस लड्डू को हवा में रखा हुआ है। कल कंटेनर करके फिर वो दादाजी के घर चला जाएगा। तो मुझे यकायक याद आया, ओ बाबा आप ये वाला सेवा लेना चाह रहे थे, क्योंकि आप तो अपने राम जी को, अपने विष्णु जी, अपने नारायण श्री हरि को अपने से ऊंचा स्थान देते हैं बाबा। आपका अनंतम शुक्राना है कि ये सेवा भी आपने अपने इस तुच्छ बेकार सी बेटी से लिया बाबा। मैं इसके लिए बहुत बहुत आभार प्रकट करती हूँ। मैं किसी भी लायक नहीं हूँ बाबा, किसी भी लायक नहीं हूँ, तभी तो मुझे ऐसा जीवन जीने को मिला बाबा। आप मुझे बस इतना ही बता दीजिए कि मैं कहाँ सिक्योर्ड हूँ गुरु जी, कहीं नहीं। यदि घर में अपना ही सगा जिसको हम अपना मानते हैं उसके साथ जीवन व्यतीत कर रहे हैं, वही यदि घर में सेंध मार दे तो मैं किसके ऊपर भरोसा करूँगी बाबा मेरे। और मेरे हस्बैंड इतना चालू समझते हैं अपने आप को।
दादाजी के पुत्रवधु के कान में मैंने बात को डाला था कि ऐसा मेरा सामान गुम हो गया है और ऐसा ऐसा बात है। तो उनको मेरे हस्बैंड बहुत मानते हैं। तो दीदी ने मैं कहा कि राजेश यदि तुम ये काम किए हो तो बता दो। वो चुपचाप हो जाएगी, कुछ नहीं बोले। बाबा उल्टा चोर कोतवाल को डांटकर उन्होंने क्या कहा मेरे से, दीदी से कहा कि अरे दीदी 2 फ्लैट जो ली है ना उसी में सब मेज बाज डाली। बाबा मेरा हो तो गया पारा गरम। दीदी मेरे को यही बोली, चूंकि मैं नहीं बता रही थी क्योंकि घर का मामला है, फिर बात आगे बढ़ जाएगा। मैंने बोला 2 साल से आपने कोई हमको पॉकेट मनी भी ठीक से नहीं दिया। अरे इस पूजा के समय तो कुछ दो, ताकि मेरे को भी लगे कि मेरा कुछ खर्चा हो तो मैं उसको चलाऊं। बाबा क्या करूँ, यही मंगलसूत्र का ब्रेसलेट जो वापस से रिपेयर उन्हीं ने तोड़ा था, मन्नी दी हूँ, तो उसके लिए तो उनको लगेगा पैसा। बाबा तो उनको तो उसका जुगाड़ करके रखना ही होगा। खैर गुरु जी, आप अपनी बेटी से ऐसा बुद्धि कर करके काम करवाते हैं, उसके लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है बाबा, अनंतम शुक्राना। बाबा मैं तो बिगड़ पड़ी इन पे। बोले आपकी हिम्मत कैसे हुआ, जो भी डील हुआ है जब भी हुआ है आपके सामने हुआ है। आप ये अच्छे से जानते हैं कि मैंने क्या बेचा, क्या कितना बेचा, कैसे बेचा और कहाँ मैंने कैसे यूज़ किया। अब मधुमिता दी को कसम खा के बोलिए, या तो दादाजी और गुरु जी का कसम खा के बोलिए, या मेरे शरीर पे हाथ दे के बोलिए, मेरा मरा मुँह देखेंगे यदि आप मेरे को झूठ बोले तो। बस क्या बाबा, सिट्टी पिट्टी घूम। हमने तुम अपने आप को बहुत चालू मत समझो, हम तुम्हारा पहुंच कहाँ तक है वो हम अच्छे से जानते हैं। हम ठीक निकाल लेंगे कि कहाँ पर तुम इस चीज़ को क्या यूज़ में लेके आए। अब तब से मुंह एकदम बंद, जैसे मतलब काटो तो खून नहीं बाबा, क्योंकि मैं झूठ नहीं बोल सकती, पति है बोल के छुपाऊंगी नहीं। मैं अपना सर्वस्व इनके पीछे लुटाती रह गई। ये एक दुकान दिलाने के लिए बाबा मैंने कितना कितना अपना जामा पूंजी सब खत्म कर दिया बाबा, इनके पीछे, बड़े बेटे के पीछे। बड़े बेटे तो नामगंध भी नहीं लेता है माँ बाप की तरफ आने का, और आप बोलते हैं जो रिश्ता जैसा रहे वैसे रहे। बाबा मेरे नसीब में ही ये है, इसलिए मैं किसी लायक नहीं हूँ। मैं सिर्फ अपना कर्म कटवाने के लिए पैदा हुई। बाबा अब आप हमको बोलेंगे कि तू भूल जा बेटा। अब हमको ये बात बताइए बाबा, जिस जीवन साथी के लिए मैंने सारा दुनिया से रिश्ता तोड़ दिया है, मेरे हस्बैंड को मेरी बहन लोग भी अच्छा नहीं बोलती है। अपनी बहन हुई उनके तो पूछते ही नहीं है, बाप पूछते ही नहीं है। बाबा वो इंसान मेरा ही इतना क्षति करेगा, दो एक शौकीन चीज के मैं नहीं रख सकती। बाबा आप मेरे को करोड़ों भी दे देंगे ना, जो मेरा बहुत मेहनत का करा हुआ चीज है ना बाबा, मेरे को कुछ भी नहीं कहीं से कोई दिया है। वो हमको सदैव याद रहेगा बाबा। आप लाख हमको करोड़ों का सामान दे दें। मैंने उनको बोला सच्ची सच्ची उगल दो, मैं चुपचाप हो जाऊंगी, कुछ नहीं बोलूंगी, और नहीं उगले तो इसका हिसाब मैं पूजा के बाद करूंगी, और तुम इसके लिए तैयार रहना। बाबा मेरे ये नेगेटिव नहीं पॉजिटिव है, ये हमारे सब संगत लोग के लिए भी सीख है। तो विश्वास उतना ही करो जो एक हद के बाद खत्म हो जाए। नहीं होता है बाबा, खुद के ऊपर विश्वास कर सकता है इंसान तो करे, नहीं तो वो भी नहीं हो पाता है गुरु जी। बाबा 2 दिन में लड्डू बन गए, 400 से ज़्यादा ही बन गए हैं। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है ये सेवा लेने के लिए। कल परसों में सब चला भी जाएगा, क्योंकि ये नारकेल का नाड़ू ये खराब होने वाला चीज़ नहीं है बाबा, ये तो पैक कर करके भी बिकता है।
पर घर का बनाया हुआ चीज़, घर के ही बनाया हुआ चीज़ रहता है। और इतना सामान बचा बाबा, मैंने क्या, मैं तो आश्चर्यचकित रह गई। मैंने कहा दीदी को, जिसने जो बोला वो खरीद के दे दी। वो एक पैकेट बड़ी इलायची क्या होगा इतना सा, 400 लड्डू में, वो तो तीता हो जाएगा एकदम, कड़वा लगेगा खाने। बाबा गिन के मैंने 20 इलायची डाला होगा, कम से कम 30 नारियल में, और इतना सारा नाड़ू बन गया बाबा। हस्बैंड ने कहा देखिए मेरा दुकानदार तो बहुत पहचान का है, यदि वो चेंज करके इसका पैसा डिडक्शन कर दे, क्योंकि बड़ी इलायची बहुत महंगा होता है। बोला हाँ 100 बार, और 1 किलो चीनी है, घर के काम में रख लो, उसका पैसा यहाँ से डिडक्ट कर देना। आपका अनंतम शुक्राना है गुरु जी। बाबा मैं खुद ही दादाजी के घर का कोशिश करती हूँ कि कम से कम में सब कुछ हो जाए, क्योंकि बाबा ज़रूरत सबको भी, उनका भी फैमिली में परेशानी है गुरु जी। बाबा मेरे कल तो बांटी की बेटी आई थी, कुछ करे ना करे, एक पूजा में आता है बच्चा, तो इंसान उसके हाथ में भी 100-50 थमा देता है। मैंने कहा 2 दिन आई टुब्बा आंटी, तो 250-250 करके उसको कम से कम 500 दो, बहुत मेहनत की है। और बाबा कल एन मौके पे तापसी आंटी भी आ गई थी बाइंडिंग करने के लिए। आज भी थी बाबा, हम लोग तीनों लोग ने मिलके ही बाइंडिंग किया है बाबा। हस्बैंड ने थोड़ा बहुत नारियल का कटिंग भी कर दिया, हमने भी किया। और मेरे को इतना ही बुखार था कि उस समय उठने का मन नहीं कर रहा था। टुब्बा आंटी धो धो के देते जा रही थी, मैं कट करती गई और वो उसको ग्राइंड करती गई। बाबा मेरे, इंसान जब दिखावा पे उतरता है ना गुरु जी, वो मुझे सहन नहीं। एक गरीब आदमी का पैसा मार के हमें कुछ नहीं हासिल होगा। टुब्बा आंटी अपना बाल ठीक करने के लिए मेरे ड्रेसिंग टेबल के पास ही एक कंघी रखती है अपना, मैंने कहा यही रखो, यहीं से देख के चल जाना उस बिल्डिंग में, और जाना नहीं है अभी तो। बाबा वही बाल ठीक करके बोली दीदी अब मैं आ रही हूँ। बाबा उसको भी सर्दी लगा हुआ है, सब पानी में भीगा हुआ। बाबा मेरे 15 मिनट से ऊपर हो जा रहा है, थोड़ा सा एक्सटेंशन होगा तो माफ़ करिए। और 600 में निकाल के गई, हस्बैंड ने 500 निकाल के दिए, बस इतना ही दो। तो मैंने उनसे 100 रुपये झपट लिए। और ये चीज़ टुम्बा आंटी ने देख लिया, बाबा ड्रेसिंग टेबल के सामने थी, मैंने उनसे छीन लिया। तो बाबा इतना जोर से मेरे को घुड़ के, बोले एकदम ज़्यादा मत करना मेरे से। हर समय दादाजी के घर में जो हलवाई बनाने को वो 2000 रुपया लेता है, और ये लोग 600-700 में निपट नारा कर दी, तो तुम ही हो अकेले बचाने के लिए दादाजी के घर में। ये लोग का मेहनत का कोई मूल्य नहीं है। तो ये तो बाबा मैंने जब टुम्पा आंटी और तापसी आंटी घर से गई, उसके बाद उनको बोला, बोले ज़्यादा चतुराई हमसे मत दिखाना, ये जो तुम सीन कर दिए ना, अब ये अगले साल से बोलेगी कि हम नहीं करेंगे। बाबा ये आप अच्छे से जानते हैं, जो मेरे मुंह में वही मेरे पेट में। मतलब मैक्सिमम काम तो तुम करिए। हम बोले तो क्या, मेरे को भी आप मेहनताना दीजिए, मेरा पैसा दीजिए, तो बाबा उसमें से मैं दे देती। लेकिन बाबा ने मुझे सेवा दिया है, तो ये मैं सेवा के तौर पे करूँगी। मेरे को ऐसा कुछ करने पे बाध्य मत कीजिए। दीदी ने मुझे कहा था कि जो तुम समझोगी, माल मटेरियल दे के चूंकि जो तुम समझोगी तुम अपना समझ के देना। तो इसलिए जो काम मेरे को सुपुर्द किया गया है उसको मेरे को करने दीजिए। बाबा 600 रुपया मैंने टुब्बा आंटी को दिया, मैंने कहा ये 500 तुम्हारा है और 100 तितली का। तो उसने कहा क्यों दीदी, तितली को क्यों दे रही है? बोले कल तितली आई थी ना, अब वो काम करे या नहीं करे, वो एक आई है आंटी के पास आई है पूजा के समय, तो ये उसको 100 रुपया पूजा घूमने के लिए, कल उसने भी काम किया है। अब बाबा मैंने तापसी आंटी को 150 रुपया दिया सिर्फ बाइंडिंग करने के लिए, वो उतना ही उसका हक बनता था बाबा। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है गुरु जी।
मुझे किसी भी गरीब का पेट मांगना अच्छा नहीं लगता बाबा। आज जपजी साहिब का पाठ को कंप्लीट करने के लिए आज मैंने कड़ा प्रसाद तो नहीं बनाया था बाबा, मूंग की दाल का हलवा बनाया था जो बहुत स्वाद बना था। माता को, आपको, सबको चढ़ाया था। बाबा हमारे घर जो भी प्रसाद बनता है हमारी मेड लोग मांग मांग के खाती। टुम्पा आंटी भी मांग के खाई। उसने कहा दीदी मैं थोड़ा सा ले जाऊंगी तितली और मेरे हस्बैंड के लिए। बोला हाँ तेरा रखा हुआ है। तापसी आंटी को उसके मुंह में डाल दिया जो शहद चढ़ाया था आज माँ का तेरनी को, सब कोई नहीं खाया। बुबलू तो इतना शहद का चोरी करता है बाबा, मैं क्या बोलूँ। वो आधा कटोरी, छोटा कटोरी में शहद ही रखा था मैंने, वो जाके उसको अपने दूध में मिला के पी गया बाबा। खैर गुरु जी, वो भी मेरा लड्डू गोपाल है, मेरा मकाना स्वरूप है। तो उसकी माँ और टुम्पा भी उसको बहुत प्यार करती, बोलती रहने दो दीदी बच्चा है खा लिया कोई बात नहीं, समझ लो कि तितली ने भी खा ली। आपका अनंतम शुक्राना है गुरु जी। मुझे कभी चापलूसी, अन्याय, ये सब चीज मत आने दीजिएगा बाबा, मुझे ये सबसे दूर रखिएगा बाबा। अब जिसने मेरे साथ जैसा किया है वो घर का मेरा एकदम खास सदस्य है, मेरा पति। तो अब आप मेरे को कुछ मत बोलिएगा, मैं वैसा ही उसके साथ करूंगी। बाबा बीत गया मेरा जीवन, खत्म हो गई मैं, नहीं सुधरा मेरा पति, नहीं सुधरेगा। आप कोशिश कर लीजिए बाबा। बस बाबा यही मेरा आज का शुक्राना सत्संग है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय जय गुरु जी। मेरे मन में राम, तन में राम, रोम रोम में राम रे। राम सुमिर ले, ध्यान लगा ले, छोड़ जगत के काम। जय जय राम, जय जय राम, जय जय राम। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी विपिन अंकल, जय गुरु जी सौम्या आंटी। संगत जी, मैं अपना सत्संग शेयर करने से पहले मंत्र जाप करूँगा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, आज मैं अपना सत्संग शेयर कर रहा हूँ। संगत जी, मेरे साथ क्या हुआ कि मैं फ्राइडे को सैटरडे समझकर, मेरा दिमाग बिल्कुल ब्लैंक था उस टाइम, मुझे कुछ नहीं पता लगा गुरुजी क्या कर रहे हैं। मैं फ्राइडे को सैटरडे समझकर तैयार होके मैं बड़े मंदिर चला गया। मेरी संगत जी सैटरडे को सेवा होती है, तो मैं फ्राइडे को चला गया मंदिर। तो मैंने वहाँ पे जहाँ बैच मिलते हैं वहाँ गया। टेबल पे सब बैच लगे हुए थे, तो मैंने अपना नाम बताया। तो वो कहते हैं अंकल इधर तो इस नाम का कोई बैच नहीं है। तो मैंने कहा, उन्होंने कहा अंकल घबराने की बात नहीं है, आपका बैच मिल जाएगा। संगत जी, इस लाइन में भी राज है कि आपका बैच मिल जाएगा, इसमें भी राज है। आगे बताता हूँ। आगे मैं गया तो उन्होंने कहा वहाँ पे ऑफिस में चले जाओ, आपका बैच मिल जाएगा। मैं पता करने जा रहा था तो रास्ते में एक सेवादार अंकल मिले, फ्राइडे वाले ही। तो मैंने उनको बोला अंकल ये क्या, मेरा जो बैच का कलर था संगत जी पर्पल कलर का था और उधर ग्रीन कलर के बैच हैं फ्राइडे के। तो मैंने कहा, उनसे पूछा अंकल क्या ये सैटरडे के बैच का कलर चेंज हो गया है और ग्रीन कलर हो गया है? तो वो उन्होंने मेरे को ऊपर से लेके नीचे तक देखा और मुस्कुराए और कहते अंकल आज फ्राइडे है। तो मैंने कहा ओ माय गॉड गुरुजी, कौन सी लीला कर रहे हो, ये क्या हो रहा है मेरे साथ। उधर जाके मेरा दिमाग खुला, मैंने कहा ये क्या हो रहा है। तो उन्होंने, अंकल ने मेरे को बोला अंकल वाकई में ही गुरुजी लीला कर रहे हैं आपके साथ लीला हो रही है गुरुजी की। आप ऐसा करो अंकल, आप मंदिर चले जाओ, आप जहाँ सैटरडे को सेवा करते हो वहीं अंदर चले जाओ और वही सेवा करो। तो मैं अंदर जा रहा था तो मेरे को किसी ने नहीं रोका, कोई बैच नहीं चेक हुआ मेरा, किसी ने देखा ही नहीं और मैं चुपचाप अंदर चला गया। और अंदर जाके हॉल में मैंने हेड से पूछा, हेड को भी बोला सारी बात कि अंकल मैं सैटरडे समझ के फ्राइडे को आ गया हूँ
तो मेरी वॉशिंग में सेवा होती है, कृपया करके मेरे को वॉशिंग में सेवा दे दो। तो वो भी बहुत तेज़ तेज़ हंसने लग गए। तो उन्होंने भी यही लाइन बोली कि वाकई में ही अंकल गुरुजी आपके साथ लीला कर रहे हैं। तो उन्होंने एक सेवादार को बुलाया और कहा कि ये वॉशिंग के एक्सपर्ट हैं, इनको वॉशिंग में ले जाओ, इनको सेवा दे दो। बैच नहीं है इनके पास, कोई बात नहीं, कोई भी आए मेरे पास आ जाना। तो वो मेरे को ले गए अंदर, तो मैं अपनी सेवा करने लग गया। सेवा करते करते तो वहाँ के जो वॉशिंग के इंचार्ज थे वो मेरे को देख रहे थे कि सेवा ठीक ठाक कर रहा है, अच्छी कर रहा है। तो उन्होंने मेरे से पूछा कि अंकल आप हर फ्राइडे आ सकते हो? तो मैंने कहा हाँ अंकल मैं आ सकता हूँ। तो उन्होंने मेरे को बोला ये एप्रन उतारो और मेरे पीछे पीछे आ जाओ। मैंने एप्रन उतार दिया और उनके पीछे पीछे चला गया। वो मेरे को ऊपर CCTV वाले के ऑफिस में ले गए। उधर उन्होंने मेरी फ़ोटो वगैरह खींची और मेरे को फ्राइडे का बैच दे दिया। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी ने मेरे को अपने आप बुलाकर सेवा देनी थी। यही उनकी मैं इतना खुश नसीब समझता हूँ कि गुरु जी खुद बुलाकर सेवा दे रहे हैं। शुक्राना है गुरु जी का। वो जो अंकल ने बाहर मेरे को बोला था कि आपका बैच मिल जाएगा, और वो उनकी बात गुरु जी निकलवा रहे थे, और अंदर आके मेरे को वाकई में ही फ्राइडे का भी बैच मिल गया। बहुत बहुत शुक्राना है गुरु जी का, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी का। शुक्राना 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 गुरु जी, बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी। ऐसे ही हमारे साथ, सारी संगत के साथ ऐसे ही रहना हमेशा, कभी दूर मत होना गुरु जी। आप हमेशा साथ ही हो और हमेशा साथ ही रहना। आपके बिना अब आप ही हमारी दुनिया हो गुरु जी। आपके बिना हमारा कोई भी नहीं है। आप ही हमारे माता पिता भाई बहन सब कुछ आप ही हो गुरु जी। गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी का सबसे बड़ा शुक्राना कि उन्होंने हमारे को अपने चरणों के साथ लगा लिया। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। विपिन अंकल को भी शुक्राना, सौम्या आंटी को भी शुक्राना, संगत जी को भी शुक्राना शुक्राना शुक्राना।